नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका फिर से स्वागत है। देवी महात्म्यम के चौथे भाग में हमने महिषासुर और उसके सेनापति और उनकी सेनाओं के वध की कहानी तथा उसके आंतरिक अर्थ के एक झलक देखी। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में उल्लेख किया है कि उसमें वर्णित विभिन्न पहलू एक तरह से देवी महात्म्यम को समझने की कुंजी हैं। और यदि आप देवी महात्म्यम के तीसरे भाग को फिर से देखेंगे तो आज के भाग की कहानी के विश्लेषण में आपको अवश्य मदद मिलेगी। सभी भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि आपने इन भागों को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। अब हम देवी महात्म्यम के उत्तम चरित्र की शुरुआत करते हैं। इस चरित्र को हम दो भागों में बांटेंगे। आज के भाग में हम असुरों और देवी के बीच हुए युद्धों का वर्णन देखेंगे और अगले भाग में हम इनका आंतरिक अर्थ देखेंगे। आइए अब उत्तम चरित्र में दर्शाई गई कहानी पर एक नजर डालते हैं। उत्तम चरित्र में ऋषि मेधा शुंभ और निशुंभ राक्षसों की कहानी सुनाते हैं। इसका वर्णन देवी महात्म्यम के अध्याय 5 से 10 में किया गया है। 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी को आह्वान का वर्णन किया है। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध, 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध, 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध, 9वें अध्याय में निशुंभ का वध और 10वें अध्याय में शुंभ का वध वर्णित है। इस चरित्र में पात्रों की संख्या बहुत बड़ी है और रूपक का महत्व सूक्ष्म है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। आइए उत्तम चरित्र के 5वें अध्याय यानी देवताओं द्वारा देवी को आवाहन से शुरू करते हैं। दो असुरों शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया और उनके धन और विशेषाधिकार को हथिया लिया। अपने प्रभुत्व से वंचित देवताओं ने उस अजेय देवी के बारे में सोचा जिसने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी वे विपत्तियों में शुद्ध हृदय से उनके बारे में सोचेंगे तो वह उनकी विपत्तियों का अंत कर देंगी। सभी देवता हिमावत अर्थात पहाड़ों के स्वामी के पास गए और देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रशंसा को अपराजिता स्तुति या तांत्रिक देवी सूक्तम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 20 श्लोक शामिल हैं जो या देवी सर्वभूतेषु से शुरू होते हैं, जो सभी प्राणियों में देवी की उपस्थिति का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसी प्रकार शक्ति, बुद्धि, स्मृति, नींद, भ्रम, इच्छा, छाया, माया, समृद्धि, क्षमा, प्रेम आदि के रूप में देवी की स्तुति की जाती है। यह सुंदर भजन अपने आप में एक शक्तिशाली ध्यान भी है और यही ध्यान पुष्टि और मंत्र का एक संयोजन भी है। जब देवता देवी की स्तुति करने में लगे हुए थे तब पार्वती गंगा के जल में स्नान करने आई और देवों से पूछा कि वहां किसकी प्रशंसा की जा रही थी। एक देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली और बोली कि यह भजन उसे शुंभ और निशुंभ द्वारा युद्ध में पराजित देवताओं द्वारा संबोधित किया गया है। जब से देवी शरीर कोश से निकली उन्हें कौशिकी या अंबिका का नाम दिया गया। कौशिकी के आने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया और पार्वती को तत्पश्चात कालिका कहा गया, जो हिमालय पर्वत पर निवास करने लगी। जब देवी अंबिका का उदय हुआ तब चंड और मुंड, जो असुर शुंभ और निशुंभ के सेवक थे, उन्होंने देवी का मोहक रूप देखा। उन्होंने शुंभ और निशुंभ को अंबिका की सुंदरता का वर्णन किया और उन्हें यह पता लगाने के लिए कहा कि वह देवी कौन है और उसे अपने वश में करने को कहा। उन्होंने शुंभ और निशुंभ के सामने देवी का वर्णन कुछ इस प्रकार किया।
हे महान राजा, एक मोहक महिला जो सबसे सुंदर है, हिमालय पर्वत पर चमक बिखेरती हुई वहां निवास कर रही है। ऐसा परम सौंदर्य हमने कहीं नहीं देखा। पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उस पर अधिकार कर लीजिए। हे असुरों के भगवान, अत्यंत सुंदर अंगों की वह देवी महिलाओं के बीच एक रत्न के समान खड़ी है। उसकी चमक से तीनों लोक रोशन हैं। आपको उसे देखना चाहिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब रत्न, हाथी, घोड़े आदि अब आपके पास हैं। आपने इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, वरुण और यम जैसे देवों से हर कीमती संपत्ति जब्त कर ली है। निशुंभ के पास समुद्र में पैदा हुए सभी प्रकार के रत्न हैं। अग्नि ने भी आपको अग्नि द्वारा शुद्ध किए गए वस्त्रों का एक नया जोड़ा दिया है। इस प्रकार हे असुरों के भगवान, आपके द्वारा सभी रत्नों को जब्त कर लिया गया है। यह शुभ महिलाओं के बीच एक गहना आप क्यों नहीं लेते? इन शब्दों को सुनकर शुंभ ने असुर सुग्रीव से कहा कि वह देवी अंबिका के पास जाए और उसे शब्दों से इस तरह से मनाए कि वह उसके पास प्यार से जल्दी आ जाए। सुग्रीव शुंभ के दूत के रूप में देवी के पास गया और शुंभ की स्तुति की। उसने शुंभ का संदेश देवी को दिया कि या तो शुंभ या उनके छोटे भाई निशुंभ को पति के रूप में स्वीकार कर ले। शांति से बोलते हुए देवी सुग्रीव से कहती है कि उसने शुंभ, निशुंभ और उनकी उपलब्धियों के बारे में सच कहा है, किंतु देवी ने अपने आप से एक वादा किया था। देवी ने कहा कि जो उन्हें युद्ध में जीत लेता है, उनके अभिमान को जीत लेता है और दुनिया में उनकी ताकत से मेल खाता है, वही उनका पति होगा। तो दोनों में से कोई भी उन्हें हराने की कोशिश करे और उनका हाथ थाम ले। सुग्रीव देवी से कहता है कि वह अभिमानी है और जब देव शुंभ निशुंभ को नहीं हरा सके तो वह एक महिला होकर उनसे नहीं जीत सकती। सुग्रीव ने उन्हें गरिमा के साथ आने को कहा अथवा वे उन्हें बालों से घसीटते हुए ले जाएंगे। देवी सुग्रीव से शुंभ और निशुंभ की ताकत के बारे में सहमत होती हैं, लेकिन उसे बताती हैं कि वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हैं और सुग्रीव को उनका संदेश शुंभ निशुंभ तक पहुंचाने के लिए कहती हैं। यहीं पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। आइए उत्तम चरित्र के 6ठे अध्याय धूम्रलोचन का वध देखते हैं। सुग्रीव यह संदेश लेकर वापस चला गया। क्रोधित असुर सम्राट ने धूम्रलोचन, जो दैत्यों का एक सरदार था, उसे एक सेना इकट्ठे करने को कहा और देवी को अपने बालों से खींचकर लाने को कहा और यह भी कहा कि रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार दें। धूम्रलोचन 60,000 बल के साथ देवी के पास पहुंचा और देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा उसे बलपूर्वक ले लिया जाएगा। देवी उसे बताती है कि वह दैत्यों का स्वामी है और एक विशाल सेना द्वारा समर्थित है। अगर वह उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो वह क्या कर सकती है। यह सुनते ही धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन देवी ने अपनी सांस या हुंकार भर से उसे भस्म कर दिया। उसकी सेना, जिसने देवी पर हमला करने की कोशिश की, उस सेना को देवी के शेर ने नष्ट कर दिया। यह सुनकर शुंभ और क्रोधित हो गया और उसने शक्तिशाली असुरों चंड और मुंड को आज्ञा दी कि वे बड़ी सेना के साथ जाएं और देवी को उसके बालों से खींचकर ले आएं, और यदि यह संभव न हो तो उस पर प्रहार करें और जब वह और उसका शेर घायल हो जाए तो उसे बांधकर ले आएं। इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त होता है। आइए अब हम उत्तम चरित्र के 7वें अध्याय को देखते हैं, जो है चंड और मुंड का वध।
चंड और मुंड ने पूरी तरह से सशस्त्र चौगुनी सरणी में प्रस्थान किया। उन्होंने देवी को धीरे से मुस्कुराते हुए देखा, जो महान पर्वत की एक ऊंचे सुनहरे शिखर पर अपने सिंह पर विराजमान थी। उसे देखते ही कुछ ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, जबकि अन्य उसके पास पहुंचे। इससे क्रोधित होकर देवी स्याही की तरह काली हो गई और उसके माथे से तलवार और फंदा से लैस भयानक चेहरे की काली निकली। एक अजीब दंड जिसके ऊपर खोपड़ी थी देवी के हाथ में था। देवी ने खोपड़ी की माला पहनी थी, बाघ की खाल में लिपटी हुई थी, गहरी धसी हुई लाल आंखें थी, खुले मुंह से जीभ भयभीत रूप से बाहर निकली थी। देवी ने पल भर में असुरों की सेना का वध किया, कुछ को खा लिया, दूसरों को कुचल डाला, अपने दांतों से सबको भयानक रूप से चबाया। यह देखकर असुर चंड काली की ओर तीर चलाता हुआ दौड़ा, जबकि मुंड ने हजारों की संख्या में उसकी आंखों पर चक्रों से वार किया। काली ने सभी चक्रों को निगल लिया। सिंह पर चढ़कर वह चंड के पास दौड़ी। देवी ने चंड को बालों से पकड़ लिया और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। यह देखकर मुंड भी उस पर दौड़ा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। उन्हें मरते देख बाकी असुर सेना भाग गई। चंड और मुंड का सिर पकड़कर काली देवी अंबिका के पास गई और उससे कहा कि शुंभ निशुंभ को देवी अंबिका को खुद ही मारना होगा। तब अंबिका ने चंचलता से काली से कहा कि आपने चंड और मुंड के सिर मेरे लिए लाए हैं। हे देवी, आप चामुंडा के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होंगी। और यहीं पर हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब हम उत्तम चरित्र के 8वें अध्याय रक्त बीज का वध को देखते हैं। चंड, मुंड और उनकी सेनाओं की हार के बारे में सुनकर पराक्रमी शुंभ ने क्रोध से घिरी हुई बुद्धि के साथ उधायुध, कंबु, कोटिवीर्य, धौम्र, कालक, दौरत, मौर्य और कल्केय सहित सभी असुर सेनाओं को एकत्रित कर प्रस्थान किया। यह देखते ही अंबिका ने अपने धनुष के डोर की ध्वनि से त्रिभुवन को भर दिया। शेर के धाड़ से और घंटी की नाद से पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया। यह सुनकर असुरों की सेना ने अंबिका को घेर लिया। इस बीच असुरों के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मा, शिव, गुहा, विष्णु और इंद्रदेव के शरीर से शक्तियों का उदय हुआ। भगवान का जो भी रूप था, उनके आभूषण और वाहन जो भी थे, उसी रूप में उनकी शक्ति असुरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। ये शक्तियाँ कुछ इस प्रकार थीं। ब्रह्मणी, जो ब्रह्मदेव से मिली थी, जिसमें देवी माला और कमंडल लिए हुए थी। महेश्वरी, जो भगवान शिव से मिली थी, जो बैल की सवारी पर थी, हाथ में त्रिशूल, विशाल नाग, चूड़ियाँ और आभूषण के रूप में चंद्रमा के अंक को पकड़े हुए। कौमारी, जो गुहादेव से मिली थी, भाला चलाने वाली मोर की सवारी करती हुई। वैष्णवी, जो भगवान विष्णु से मिली थी, गरुड़ की सवारी करते हुए, शंख, गदा, धनुष और तलवार पकड़े हुए। वराही और नरसिंह, अर्थात आधी महिला और आधी शेरनी। 1000 आंखों वाली ऐन्द्री, जो इंद्रदेव से मिली थी, हाथी की सवारी करते हुए और वज्र को पकड़े हुए। इन सभी शक्तियों के साथ देवी का रूप एक विराट और विशालमय लगता था। तभी भगवान शिव ने चंडिका को सभी असुरों को तुरंत मारने के लिए कहा। चंडिका ने बदले में भगवान शिव को अपना दूत बनने के लिए कहा और शुंभ निशुंभ को संदेश देने के लिए कहा कि वे सभी देवताओं की संपत्ति वापस करें और यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो पाताल लोक में चले जाएं
चूंकि उन्होंने शिव को अपना दूत नियुक्त किया था, इसलिए उन्हें शिवदूती भी कहा जाता है। देवी का यह संदेश सुनकर आक्रमण करने वाले असुरों को और क्रोध आ गया। देवी की शक्तियों ने असुर सेनाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। सेनाओं को भागते हुए देखकर एक महान असुर रक्तबीज आगे बढ़ा। जब भी रक्तबीज की खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, तो उसके ही जैसा शक्तिशाली एक और असुर निकल आता था। सभी शक्तियों ने रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन उसकी अद्वितीय क्षमता ने उन्हें उसे मारने से रोक दिया। रक्तबीज के रक्त की बूंदों से सैकड़ों असुरों का जन्म हुआ। देवी चंडिका ने काली से कहा कि वह अपना मुंह खुला रखे और अपने हथियार के प्रहार से उत्पन्न रक्त की सभी बूंदों को पी ले और युद्ध के मैदान में असुरों को भी खा जाए। इस प्रकार संपूर्ण रक्त खोकर महान असुर रक्तबीज अंततः गिर गया और उसका वध हो गया। और यहीं पर हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम उत्तम चरित्र के 9वें अध्याय निशुंभ का वध को देखते हैं। रक्तबीज के वध से शुंभ और निशुंभ अधिक क्रोधित हुए। वे दोनों अपने पक्ष में असुरों के प्रमुख बलों के साथ चंडिका को मारने के लिए पहुंचे। इस प्रकार एक तरफ चंडिका और दूसरी ओर शुंभ निशुंभ के बीच युद्ध शुरू हुआ। क्रोध से फूले हुए असुर निशुंभ ने भाले को पकड़ लिया और वह भी जैसे ही आया, देवी ने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे चूर्ण कर दिया। तब देवी ने आगे बढ़ते हुए निशुंभ को बाणों की धार से प्रहार करते हुए भूमि पर लिटा दिया। जब पराक्रमी निशुंभ को इस प्रकार जमीन पर लिटा दिया गया, तो अत्यधिक क्रोधित शुंभ देवी अंबिका को मारने के लिए निकल पड़ा। सैकड़ों और हजारों में देवी और शुंभ ने एक दूसरे द्वारा चलाए गए तीरों को विभाजित किया। तब क्रोधित चंडिका ने उस पर भाले से वार कर दिया। इससे घायल शुंभ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। निशुंभ ने अपना धनुष पकड़ लिया और देवी काली और सिंह पर बाणों से प्रहार करता रहा। अंत में देवी ने निशुंभ के हृदय को छेद दिया और जब एक अन्य व्यक्ति सामने आ रहा था, तो उसका भी सिर काट दिया। उसके शेर ने अन्य असुरों को खा लिया, जबकि अन्य शक्तियों ने कई असुरों को नष्ट कर दिया। और यहीं पर हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब हम उत्तम चरित्र के 10वें और अंतिम अध्याय शुंभ का वध को देखते हैं। अपने भाई निशुंभ को मरते हुए देखकर शुंभ ने देवी को अकेले लड़ने की चुनौती दी, न कि अन्य देवी के बल पर। देवी उसे बताती हैं कि इस ब्रह्मांड में मैं अकेली मौजूद हूँ, मेरे अलावा और कौन है। देखो हे दुष्ट, स्वयं की शक्ति से प्रकट इन अभिव्यक्तियों को वापस ले लिया गया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, युद्ध में दृढ़ रहो। इसके बाद देवी और शुंभ में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे सभी देवता और असुर देखते रह गए। बाणों की बौछार से, नुकीले हथियारों और भयानक अस्त्रों के साथ दोनों फिर से एक ऐसे युद्ध में शामिल हुए जिसने सारी दुनिया को डरा दिया। असुर राजा ने उन सैकड़ों दिव्य अस्त्रों को तोड़ दिया जिन्हें देवी ने छोड़ा था। महान देवी ने भी असुर राजा द्वारा चलाए गए सभी आकाशीय अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इसके बाद हुए भीषण युद्ध में देवी ने एक एक करके शुंभ के शस्त्रास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर उनके घोड़े, रथ, धनुष और गदा वीरतापूर्वक नष्ट कर दिए। देवी द्वारा अपने अंतिम हथियारों को नष्ट कर दिए जाने के बावजूद शुंभ ने हाथों से युद्ध करना जारी रखा। अंत में देवी ने भाले से उसकी छाती को छेदते हुए
उसे जमीन पर गिरा दिया। जब वह दुष्ट मारा गया, सब कुछ स्पष्ट और अनुकूल हो गया। ब्रह्मांड ने पूर्ण शांति की अपनी मूल स्थिति प्राप्त कर ली और आकाश साफ हो गया। शुंभ के पतन के बाद जलते हुए बादल जो पहले साक्ष्य में थे, गायब हो गए और नदियां अपने किनारों के भीतर रह गई। जैसे ही वह मारा गया था, देवताओं के सभी यजमानों के मन आनंद से भर गए और आकाशीय संगीतकारों अर्थात गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। दूसरों ने अपने संगीत वाद्य यंत्र बजाए और आकाशीय अप्सराओं ने नृत्य किया। इसी तरह हवाएं भी अनुकूल रूप से चली और सूरज शानदार हो गया। और यहीं पर हमारा 10वां अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय उत्तम चरित्र का समाप्त होता है। देवी महात्म्यम के उत्तम चरित्र में वर्णित कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में हम इस कहानी के सभी पात्रों के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। अगले भाग में हम देवी महात्म्यम के उत्तम चरित्र के गहरे अर्थ पर एक नजर डालेंगे। ज्ञान गाथा पर हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।